बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुबाशरत के दौरान औरत के फारिग होने के पोशीदा निशानियाँ और कैसे पता चलेगा कि औरत के अंदर शहवत उरूज पर है और वो मर्द के साथ हमबिस्तरी करना चाहती है। देखिए आज के हमारे इस वीडियो में तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखेगा ताकि आपको उससे मुतालिक पूरी जानकारी मिल सके। मुहतरम नाज़रीन, और उसी तरह अक्सर औरतें मुबाशरत के दौरान ही फारिग हो जाती है। मर्द के अंजाल होने की अलामत ये है कि कोई अंजाल होते हुई खुश और शादी होती है, कोई आंखों में आंसू बरलाते हैं, कोई अपने जानों को रगड़ती है, कोई मर्द के कमर में हाथ डालकर उसको अपने तरफ खींचती है और नहीं चाहती कि मर्द उठे, कोई मर्द के कमर पर टांगे रखकर ठंडे सांस भरती है, कोई अपने कमर को ऊंचा कर लेती है, कोई हाथ पाँव सीधे कर लेती है। लड़की को गोल में लेकर होंठ दबाए और हाथ फिर लब्बों के बूसे ले और आहिस्ता आहिस्ता दांतों से औरत के होंठ चुबाए और चूसे थोड़ी देर के बाद नीचे मसाज करे। उसके छातियों को हाथ से कैसे कदर दबाए और मिले अपना हाथ उसके सीने पर फेरे हुई नाप तक लाए और उनके जड़ को उंगली के सरे से आहिस्ता आहिस्ता गुदगुदाए और इजू हाथ के सरे को फ्रिज के दहेज पर उस कदर रगड़े और मिले कि औरत के शहवत जोश में आ जाए, उन आन के सुर हो जाएगी। बाज़ी दफ़ा शौक़ के उल्बे से आन ऊपर को चढ़ने लगती है, सियासी ऊपर को चढ़ने लगती। लड़की अपने टांगे मर्द के कमर पर डाल देती है और उनसे मर्द को अपने जानिब खींचती है। बस ऐसे वक्त मर्द को लाजिम है कि ज़रूर ही मुजामत करे, औरत की ज़ुबान अपने मुंह में लेकर चूसे और ज़िक्र को हर दफ़ा ज़ोर और सख्ती से परस करके अंदर डाले और आहिस्ता आहिस्ता नरमी से डाले और दाएं बाएं जानिब से हरकत देता रहे जिससे उसके मनी तेज़ी से निकले और शहवत के आग मनी के पानी से सर्द हो जाए। बेशक जब उस तरीक़त पर मुबाशरत की जाएगी तो औरत जल्द अंजाल हो जाएगी। बीवी के शर्मगाह में उंगली डालकर उसे फारिग करना मुनासिब नहीं है। शौहर को चाहिए कि बाद अंजाल अपनी बीवी के शर्मगाह से बाहर न निकाले बल्कि बीवी को भी फारिग होने का मौका दे। ऐसा करने से बीवी को भी आसूदगी हासिल हो जाएगी। फिर हम बिस्तरी का अमल शुरू करें। ऐसा करने से बीवी भी जल्द फारिग हो जाएगी। मुबाशरत के दौरान औरत के फारिग होने की निशानियाँ और गहरे सांस लेना शुरू कर देती है। औरत का बदन ढीला पड़ने लग जाता है, औरत के शर्मगाह चिकनी हो जाती है, औरत पुरसकून और राहत महसूस करती है, औरत के शर्मगाह सिकुड़ने लग जाती है, औरत के पट्टे उकड़ने लगती है, मर्द के नफ्स पर औरत का पानी दग जाता है, औरत के टांगे सख्त हो लगती है, औरत का जिस्म कान पे लग जाता है, औरत की दिल के धड़कन तेज़ होने लग जाती है, औरत के बदन में हरारत पैदा हो जाती है, औरत बार बार पेट पर हाथ फेरती है, औरत के मुंह से लआब निकलने लगता है, अपने बालों को बांधने लगती है, औरत कमर पर खारिश करने लगती है, औरत के पाँव सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में औरत का बदन पसीने से शराबूर हो जाता है, औरत शर्मगाह को हाथ लगाने लगती है, औरत को नींद आने लग जाती है। उसके अलावा और भी बहुत से निशानियां हैं जैसे औरत के जिस्म का ढीला पड़ जाना और जिस्म का पूरी तरह मुलायम हो जाना और फिर औरत अपने तरफ से मर्द को बुलाने का इशारा करती है जिससे साफ पता चलता है कि औरत हमबिस्तरी करना चाहती है। मुबाशरत के दौरान औरत मर्द के झटकों का पूरा जवाब देती है जिससे साफ पता चलता है कि औरत मर्द से पूरा मज़ा लेना चाहती है। जब औरत फारिग होने वाली होती है तो अपने हाथों को हिलाने लगती है और पसीने में भीग जाती है, जिसके बाद औरत पूरी शिद्दत के साथ मर्द के साथ लपट जाती है और फारिग होने के करीब आह कर वह नफ्स को अपने अंदर पूरी तरह खींच लेती है ताकि मर्द के मनी औरत के अंदर ही खारिज हो। जैसे ही फारिग होती है तो नडाल होकर गिर पड़ती है और जिसके बाद उसको दोबारा मुबाशरत के लिए तैयार किया जा सकता है।
دونوں کا فارغ ہونے کے بعد مرد کو چاہیے کہ عورت کے پستان کو اچھی طرح چومے تاکہ عورت کو لگے کہ اس نے مرد کو پوری لذت دے۔ جلد فارغ ہونا صرف پریشانی کا سبب ہے، یہ مایوس کن بھی ہو سکتا ہے اور یہ سیکس کو کم لطف دیتا ہے اور تعلق کو متاثر کرتا ہے۔ جلدی فارغ ہونے کے وجوہات: نفسیاتی مسائل، ذہنی دباؤ کے شکار افراد جلد انزال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ توقف اور زور سے پکڑنے کی تکنیک خارج ہونے سے پہلے جوش کے کم ہونے سے جلدی فارغ ہونے کے علاج میں مدد کر سکتی ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ انزال کے لیے تیار ہیں تو رکیں اور آپ یا آپ کا ساتھی آپ کے عضو کے سرے کو زور سے پکڑ لے، اس سے اخراج میں وقفہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے کئی سیکنڈ تک دبائے رکھیں جب تک کہ آپ اپنے عروج پر نہیں جانا چاہتے۔ اس عمل کے دوران اپنے ساتھی سے بات کرنا یقینی بنائیں کیونکہ وہ صحیح وقت نہیں جان پائیں گے۔ جتنا ضروری ہو اس عمل کو دہرائیں۔ بلاخر آپ مدد کے بغیر فارغ ہونے میں تاخیر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مجزنی جنسی گرمی سے 1 یا 2 گھنٹے قبل مجزنی کرنے سے دخول کے دوران فارغ ہونے میں تاخیر میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ جنسی ریلیز آپ کو جلد فارغ ہونے کے مسئلہ کو کم کر سکتا ہے، لیکن شریعت میں مجزنی کو سختی سے منع کیا گیا۔ مجزنی فعل، ناپاک، حرام و ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جلک لگانے والا، مجزنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کچھ وقت تک ہم بستری سے پرہیز کریں۔ ہم بستری کے بجائے دوسرے قسم کے جنسی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ کے جنسی دباؤ کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیکس جنسی تسکین تک پہنچ کا واحد راستہ نہیں ہے، اس لیے ان دیگر طریقوں کے بارے میں سوچیں جن سے آپ اور آپ کا ساتھی خوش محسوس کر سکے، جو آپ میں سے کسی کو بھی پریشانی یا مایوسی کا باعث نہ بناتا ہے۔ قبل از وقت انزال ایک مکمل طور پر عام قسم کی جنسی تشویش ہے جو کہ امریکہ میں 40% مردوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی گھریلو علاج اور قدرتی علاج آپ کے علامات کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے جلدی فارغ ہونے کی کیفیت برقرار رہتی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ کسی بھی بنیادی وجوہات کو جان سکے اور علاج کے دیگر طریقے تلاش کر سکے۔ اوپر دیے گئے تمام علاج سائنس اور ریسرچ کے بعد دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی علاج خود سے تخلیق کردہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔